आपका एक बार फिर से, और मैं अपने 4 अगले और स्टॉक्स रखता हूँ सिर्फ एनालिसिस से। देखिए जब हम बजट को अप्रोच कर रहे हैं ना, एफएमसीजी में जैसे कि मैं पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ कि चार्ट्स में स्टेबिलिटी है, स्टॉक्स डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं, क्रिटिकल एवरेजेस को पार कर रहे हैं। यहाँ मैंने कोलगेट को प्लेस किया है 2771 पे, कल डे हाई पे क्लोज हुआ, बट विद इन अभी भी उस एक चैलेंजिंग जोन में है, लेकिन एक बेस का हंट मुझको मिल रहा है। किसने बेस क्रिएट किया है 2640, 2650, 2700 के बीच में। अब कल 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, अभी मैं ज़्यादा नहीं, करीब 2822 यानी करीब 60-70 रुपये के स्विंग के लिए, जहाँ पे इसका 50 डेमा प्लेस्ड है, वहाँ तक की गुंजाइश लेके चल रहा हूँ। और अगला काउंटर भी वही होगा। डाबर ने कल, डाबर हमारी टीम में था इस तथ्य के आधार पर कि इसमें एक बेस बना है, 50 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहा है, कल इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब देखिए, अगर ये इस जोन के ऊपर 530 के ऊपर 525, 28 के ऊपर टिक रहा है, इसका मतलब ये है ये अपने बेस को जो कि क्रिएट हुआ है 50 डेमा पर, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे क्लस्टर खुल जाएगा करीब 553 का, जहाँ पे इसका 200 डे एवरेज प्लेस्ड है। तो डाबर को रीड कीजिएगा। पुल बैक, एक टिपिकल पुल बैक जिसे कहते हैं ना, आई मीन वो व्यू रखा है मैंने आज CESC पे। मोर देन ओवरसोल्ड 6 जनवरी को 190 का भाव था, 130 का भाव हो गया था आज से करीब 2 रोज पहले। वहाँ से पुल बैक लिया है। कल पुल बैक में इसने 10 डेमा को स्ट्राइक करने की कोशिश करी, बट अगर बाजार स्ट्रॉन्ग रहा तो इसकी शॉर्ट कवरिंग 140 से इसको करीब 149, 147 तक का सफ़र दे सकती है। तो अगर आप पुल बैक लोकेट कर रहे हैं तो जाके प्लीज़ CESC को रीड कीजिएगा। और आखिरी स्टॉक स्कॉच को बोटा डे हाई पे क्लोज हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। साथ ही याद रखिएगा, इसमें एक बेस बनाया है इसने 12 नवंबर से लेके अब तक, और अगर मैं उसे ट्रांसलेट कर दूं किसी पैटर्न में तो वो एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर ये 3600 के ऊपर अगर चलना शुरू करे अब, तो इसका अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 37-17 के नजदीक। आशीष ओके, अगले 4 स्टॉक्स में IGL इंद्रप्रस्था गैस को रडार पर रखिएगा। अपने नंबर्स के बाद वैसे इसने अच्छे मूव्स दिए, MGL के नंबर्स के दिन भी MGL से बेहतर मूव्स दे रहा था ये, क्योंकि ये अपने एक्स बोनस का इंतजार कर रहा था। तो एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो रहा है। इस हफ्ते आपने देखा होगा IGL आउट परफॉर्म करा था अपने सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के उन पीयर्स को कंपेयर करें तो। पर आज एक तो पिटा हुआ स्टॉक है, गैस स्टोरीज अभी भी कई लोगों को लगता है वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, जैसे कल MGL की रिपोर्ट हम लोग हाईलाइट कर रहे थे। 1 for 1 के बोनस का आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, देखते हैं उसके बाद ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी। रडार पे रखते हैं, मैं रख तो ग्रीन ही रहा हूं इसको। ऐसे ही काफी पिटा है JBM ऑटो, उसका भी आज एडजस्टमेंट है। इसका तो खैर स्प्लिट का एडजस्टमेंट है, और उससे पहले कल अच्छे मूव्स ऑलरेडी बने हुए हैं, दोनों में वैसे बने हुए। उसके साइज के हिसाब से उसमें भी एक्यूमुलेशन हुआ, और JBM ऑटो में भी कल बहुत अच्छी तेजी बनी है। तो सिर्फ वॉच करिएगा भाई साहब, ये रडार पर रखने वाला स्टॉक है। आज स्टॉक स्प्लिट है, मेरे ख्याल से मौजूदा फेस वैल्यू इसके शेयर्स की 2 रुपए है, 1 रुपए पे लेके आ रहे हैं। इरकॉन इंटरनेशनल बजट से, हालांकि ऑर्डर बुकिंग तो बड़ी फीकी सी थी जो ऑर्डर अनाउंसमेंट है, पर मैंने कहा चलो बजट से भी जोड़ देंगे। रडार पे आज सेकंड हाफ में स्टोरीज आएंगी जरूर, और ये सब बहुत बढ़िया करेक्टेड स्टोरीज है। इरकॉन एक JV को, इनका एक जॉइंट वेंचर था जिसको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 631 करोड़ के ऑर्डर्स का, पर उस 631 करोड़ में से अगर इरकॉन का शेयर निकालेंगे तो 164 करोड़ के आसपास आएगा। तो 164 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला ऐसा कहिए, इरकॉन रडार पे रख लीजिए। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज अपडेट आया था, आपको याद होगा अभी अपन लोग न्यूयॉर्क कंपनी में मैनेजमेंट से चर्चा कर रहे थे RR केबल के या कबेल के, क्या बोलते हैं कबेल के, मैंने पूछा भी था, काबिल, RR काबिल। मैनेजमेंट खैर आउटलुक के कुछ कंसर्न्स थे जो उन्होंने हाईलाइट करे, आउटलुक को लेके वो बुलिश थे, और ऐसी ही रिपोर्ट्स भी हाईलाइट कर रही है। मेरे ख्याल से HSBC की रिपोर्ट है जो आपकी स्क्रीन्स पर आएगी RR काबिल को लेकर। मैं भी खोल लेता हूँ। हाँ, अपग्रेड करा है, खरीदारी करने का कॉल 1600 मेरे ख्याल से, जैसे कि गेल में ईयर हाई इसी तरफ बाने की बात हो रही थी, RR काबिल भी 1600 के टारगेट्स हैं, यही ईयर हाईस थे जहां से स्टॉक तगड़ा करेक्ट हुआ था।
उस करेक्शन के पीछे कई सारी वजह थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि केपेक्स का स्पेंड भी धीमा पड़ा है भाई साहब, तो बजट से पहले रडार पे रख लीजिए। और HSBC कहता है कि एक अनएक्साइटिंग कैलेंडर ईयर 2024 रहा है, लेकिन लग रहा है ऑल सेट है अपनी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कंपनी अब लौटने के लिए। और इस कंपनी की वैसे ट्रेजेक्टरी अपने पीयर्स से हमेशा बेहतर रही है ग्रोथ की, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्टॉक फिर रिस्पॉन्ड करेगा। मेरे को लगता है रडार पर रख लेते हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चले और ब्रोकरेजेस कंस्ट्रक्टिव हो रही हैं स्टॉक पे, ग्रीन हो गया। 10-10 हो गए भाई साहब। कल सुबह भी तो मिलेंगे अपन सीधा सौदा में, कल सुबह भी सीधा कल भी सौदा मिलेंगे। करेंगे। बजट के दिन वाले स्टॉक्स टेक्निकली कैसे पॉइज्ड हैं, खबरों के लिहाज से कौन से रडार पर रखते हैं, कल भी चर्चा करेंगे सैटरडे के दिन। लेकिन आज के 10-10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।